राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में हनुमान बेनीवाल ने रैली और रोड शो किया। अंता के मांगरोल में आयोजित रैली में लोगों से नरेश मीणा को जिताने की अपील करते हुए नागौर सांसद बेनीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को जमकर आड़े हाथों भी लिया और कांग्रेस बीजेपी को खत्म करने की भी अपील की। हनुमान बेनीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अंता से अंत कर दो। मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर संभाग से हम इन दोनों पार्टियों का अंत कर देंगे। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमला बोलते हुए बेनीवाल ने कहा कि वैसे एक चीज ब्राह्मणों को याद रखनी चाहिए कि हम लोग नहीं होते तो वसुंधरा नहीं जाती, और अगर वसुंधरा नहीं जाती तो भजनलाल सीएम नहीं बनते। ब्राह्मण समाज को समझना चाहिए भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाने में कहीं न कहीं पर्दे के पीछे हमारा अहम रोल रहा है। मैडम का जादू खत्म किया और भजनलाल अवतरित हुए। वसुंधरा को लगातार यहाँ के लोगों ने जिताया, लेकिन यहाँ पर ना तो सड़कें हैं और ना ही कुछ मूलभूत सुविधाएं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अंता में किसका परचम लहराएगा। ये परमोहन जैन भैया, शांति धारीवाल, इन्होंने चप्पल निकाल रखी है संजय सिंह जी। ये कह रहा जूते तब पहनूंगा पाँव में जब ओम बिरला का इलाज कर दूंगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, 2028 का जो चुनाव, मैंने एक बार टोंक में जेल में मिलने के लिए गया था मैं भाई नरेश से, और मैंने वहां जब पुलिस वाले मुझे मिलने नहीं दे रहे थे तो मैंने कहा था, अरे पुलिस वालों, ये नरेश एक दिन टिकट बांटेगा, एमएलए का, एमपी का टिकट बांटेगा। मैंने कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूं। मुझे हंसी आ रही थी, नरेश भाई कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। अरे तुम देने वाले बढ़ोगे टिकट, ये टिकट ये जनता बैठी है, जनार्दन बैठी है। इस नरेश भाई को जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के अंदर अभिमन्यु को सारे महारथियों ने चारों तरफ से घेर के मारा, उस तरह के कांग्रेस और बीजेपी के सारे नेताओं ने मिलकर जो यातनाएं दी, पिछले 2 साल में तीसरा चुनाव है, जिस तरह की यातनाएं दी, इसके शरीर के ऊपर 1 इंच जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां से कोई कोड़े नहीं मारे हो, मार नहीं की हो। 1 साल से ज्यादा तो इसने जेल के अंदर, अनशन में, पदयात्राओं में निकाल दिया। इस परिवार के लोगों के, इनके साथियों को हाथ तोड़ दिए, पांव तोड़ दिए। ये उनियारा से चुनाव जीत गया था, जीता हुआ चुनाव हराया था। आज मैं फिर बताना चाह रहा हूं, ये अंता के लोगों को, अंता विधानसभा के लोगों को ये सौभाग्य है, नरेश मीणा विधानसभा के अंदर एक दिन सरकार को चैन की नींद नहीं सोने देगा, चैन से बैठने नहीं देगा एक दिन भी। और सच्चाई ये कह रहा हूं, इसके स्वभाव में लड़ना है, इसका काम ही लड़ना है। चाहे विधानसभा में लड़ा हो, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे सड़क में, जब तक जिंदा रहेगा लड़ता रहेगा ये। और ये जो सही बात है, जो आपके सोयाबीन के जो मुआवजे की मांगे थी, दूसरी बात है, जब भी यहाँ सारे नौजवान जो खड़े हैं, आप जो कुर्बानी दे रहे हो, जो लड़ाइयां लड़ रहे हो, जो संघर्ष कर रहे हो, 14 तारीख के बाद में किसी भी थानेदार ने, थाने के अंदर, तहसील में, एसडीएम में, कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, आईएएस, आईपीएस, कोई भी अधिकारी किसी भी नौजवान के साथ, किसी किसान के साथ हाडोती के अंदर बदमाशी करने की सोचेगा, लूट करने की सोचेगा, तो सबसे पहले उस नौजवान के चेहरे में उसको नरेश का चेहरा याद आएगा। और फोन लगा के, फोन का बटन दबा के कह देना कि नरेश से बात करेगा, सीधा सुधर रहा है, 1 मिनट में इलाज हो जाएगा। 14 तारीख के बाद में आपके मोबाइल के एक बटन के अंदर करंट निकलेगा, उस करंट से आपके सामने खड़ा हुआ कलेक्टर पटवारी बन जाएगा, आपके सामने खड़ा हुआ एसपी सिपाही बन जाएगा, डॉक्टर मरीज का ठीक तरीके से इलाज करेगा, तहसीलदार रिश्वत नहीं लेगा, एसडीएम सुधर जाएंगे। और एक बात बता देता हूं, थप्पड़ एक ही नहीं है, और लगेंगे, बता रहा हूं, पक्के लगेंगे, लेकिन एसडीएम के नहीं लगेंगे, बड़े वालों के लगेंगे। जो भी जनता के साथ अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा,
उसका इलाज पूरी ताकत से कर दिया जाएगा। जनता मन बना चुकी है। और आपको संजय सिंह जी मैं बताना चाह रहा हूं, राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने मैच फिक्स कर रखा है, एग्रीमेंट कर रखा है। वसुंधरा राजे के सामने यहाँ से बड़े बड़े नेता निकले। वसुंधरा जी के सामने अशोक गहलोत कमजोर कैंडिडेट देता है, अशोक गहलोत के सामने वसुंधरा कमजोर कैंडिडेट देती है। इनका मैच फिक्स है और इसका इलाज कर दो। इन नेताओं को जाना है। मैं आपको 2-3 नारे लगाऊंगा, 2-3 नारा। कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस आई, चोर चोर मोसेरे भाई। बीजेपी और कांग्रेस आई, बीजेपी और कांग्रेस आई, बीजेपी और कांग्रेस आई। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन गुंडों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो। उन्होंने कहा हमारे नेताओं के जंग लग गई। हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, मोदी की सत्ता को ठोकर मारो। भाइयों, मैं चाहता तो अमित शाह मोदी के साथ मंत्री बन के और यहाँ घूमता आराम से, लेकिन मेरे भाइयों को जब दुख में देखा तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन शाहजहांपुर हाईवे पे आपने देखा होगा, उसको जाम किया और सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर आपके साथ रहा। जब देश की सेना को ठेके पे दे दिया, सबसे ज्यादा झंडे के साथ अगर आंदोलन के अंदर कूदा और सेना के सम्मान की लड़ाई सबसे ज्यादा कोई लड़ता हुआ नजर आता है, आपका भाई सेना के सम्मान के अंदर अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करके उन हमारे पूर्व की भांति सेना भर्ती हो, ये हमेशा मुझे आपने देखा होगा। बात हाडोती अंचल की आई, बात अंता की आई। मारवाड़ का पुराना रिश्ता है। हमारे नेता तो भाषण उल्टे देते थे, जब हमारे अकाल पड़ जाते थे तो कमा के खाने के लिए आते थे, कोटा डिवीजन करते। यहाँ की जमीनें अच्छी थी और बहुत अच्छा रिश्ता मारवाड़ और हाडोती अंचल का रहा। लेकिन दुर्भाग्य से आज जिस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहाँ काम कर रही है, प्रमोद जैन भाया से लेके धारीवाल जी से लेके 15 जो उदाहरण नरेश ने बताए, ये हाडोती में काम नहीं कर रही है, ये हर जगह काम कर रही है। जब खियूसर का उपचुनाव था, राजस्थान के अंदर जब उपचुनाव हुए, देश के गृह मंत्री ने कहा कि हनुमान को किसी भी कीमत में नहीं जिताना है, हनुमान को किसी भी कीमत में नहीं जिताना है। तो डोटासरा को दिल्ली बुलाया और बीजेपी के बड़े नेता के घर पे मीटिंग हुई कि आपको पेपर लीक के मामले में जेल भेजेंगे या फिर सीटें निकलवाओ बीजेपी की। तो उसने कहा जहां जहां कहो टिकट दे दूंगा मैं और जमानत जब्त भी करा लूंगा। 4 टिकट देके जमानत जब्त करा दी अपने। ये हुआ भाई राजस्थान के अंदर है। हमसे कोई बातें छिपी नहीं है, लेकिन हम हारे नहीं है, हम मजबूत हैं। हमसे प्रेरणा लेके बीजेपी पार्टी बनी, आपके नजदीक और पार्टियां बनेगी। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हर अंचल के अंदर अगर एक मजबूत नेता तैयार हो जाए, आप नरेश को तैयार करो हाडोती के अंदर, नरेश हाडोती से आता है। भाई मैं तो अगर होता तो पर्ची को या तो निगल जाता या फाड़ के फेंक देता, मेरा नाम ले लेता। मेरा नाम है दिल्ली से, क्या कर लेता कोई, वो क्या कर लेता, हो जाते ताड़ी बज जाती, हो गया सारा। तो अब बताओ वसुंधरा पे क्या बीती होगी, और मैडम अब क्या भला कर लेगी। अंता में कह रही कि मेरी इज्जत का सवाल है। अरे कितनी बार इज्जत रखी है आपकी राजस्थान के लोगों ने। मध्य प्रदेश से आप आए, जिस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या करवाई गई, तुम लोगों को क्या उपाधियां मिली, तुम्हारे परिवारों के नाम आए। और राजस्थान के अंदर किस तरह लूट, चाहे 9TV के घोटाले की बात हो, प्रताप सिंह भी जैसे लोग, शांति धारीवाल जैसे लोग, इस हाडोती से मुझे लगता है कि राजस्थान में दूसरी जगहों से तो चोर आते हैं, हाडोती से डाकू जीत के जाते हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और वो डाका डालते हैं राजस्थान की जनता के हक और अधिकार में। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हमने किया किसान की कर्ज माफी को लेकर। सशक्त लोकायुक्त बने राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक अगर भ्रष्टाचार करे उसको पकड़ के अंदर डाल दे। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक को तो पकड़ लिया क्योंकि वो आदिवासी था, किसान का बेटा था। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बहुत से विधायकों को मैं जानता हूं जिनके साइकिल नहीं थी, कोई रामलीला में रोल करता था पुराने जमाने के अंदर, आज पार्टियों के नेता बने हुए, और उनकी जांच कौन करेगा भाई, बताओ मुझे। कोई जांच नहीं करने वाला। अभी नारा जो राजेंद्र जी ने दिया, चोर चोर मोसेरे भाई, बीजेपी और कांग्रेस आई, चोर चोर मोसेरे भाई। एक सांपनाथ, दूसरा नागनाथ। नरेश को यहां से जिताओ, इनकी फन कुचलना आवश्यक हो गई।
मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि अगर नरेश जीतता है तो हमें सबसे बड़ी ताकत मिलेगी।